हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पबेडम क्लासेस फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूपीएससी ऑप्शनल। तो आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि यूजीसी नेट जून 2026 का आंसर की कब आएगा और आंसर की आने में इतना डिले क्यों हो रहा है, उसका रीजन जानेंगे। और अगर आंसर की एनटीए ने रिलीज कर दिया तो उस आंसर की को हम अपने पीसी में, मोबाइल में कैसे चेक करेंगे और अपने आंसर को चैलेंज कैसे करेंगे। तो एक एक स्टेप हम आज इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो लेक्चर में। सारे प्रोसेस को जानने के लिए, आंसर की चेक करने से लेके आंसर को चैलेंज करने तक के हर एक स्टेप को इजी वे में डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा, ताकि आप लोग को कोई परेशानी ना हो। जैसे ही आंसर की अपलोड किया जाए एनटीए के द्वारा, तो आप लोग अपने पीसी में, मोबाइल में घर बैठे ही आसान तरीके से अपने आंसर की को चेक कर सके। तो आइए देखते हैं कि क्या प्रोसेस होने वाला है हमारा आंसर की चेक करने का और आंसर को चैलेंज करने का। तो उससे पहले हम जानेंगे कि हमारा ये जो यूजीसी नेट जून 2026 का आंसर की रिलीज होने में इतना डिले क्यों हो रहा है, उसका रीजन जानते हैं। तो बेसिकली अब तक तो देखिए, जो ट्रेंड चला है, अब तक देखा जाता है कि जो एनटीए अपना एग्जाम के बाद, लास्ट एग्जाम के बाद 10 दिन 15 दिन में अपना प्रोविजनल आंसर की जारी कर देता है। बट इस बार थोड़ा डिले हो रहा है। तो उसके बहुत सारे रीजन है, जैसे लोगों का कहना है या कंट्रोवर्सी हो रही है कि एग्जाम लीक हुआ है। तो बट एनटीए ने ऐसा ऑफिशियली कहीं ट्वीट करके या एक्सेप्ट करके नोटिस जारी नहीं किया है कि एग्जाम लीक वगैरह हुआ है। बट लोगों का ऐसा कहना है, यूट्यूब वगैरह पे और ट्विटर्स वगैरह पे बहुत सारे ऐसे पेजेस आ रहे हैं जिसमें कंट्रोवर्सी दिखाया जा रहा है लीक होने का। बट एनटीए ने अपना ऑफिशियली कहीं एक्सेप्ट नहीं किया है एग्जाम लीक होने का। बट एनटीए ने ऑफिशियली नोटिस जारी किया है कि उसके कई, मतलब ऐसे एक इंस्टीट्यूट था, वहां पे कुछ टेक्निकल ग्लिच आई है, जिसकी वजह से वहां के जो एग्जाम हुआ था बच्चों का, उनका फिर से री एग्जाम कराया गया है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि देखिए जो री एग्जाम कराया गया है उसके लिए कुछ एनटीए ने टाइम लिया है। तो वो टाइम जब चला गया है तो क्या होता है कि अब जब प्रोविजनल आंसर की सारा एग्जाम हो जाएगा उसके बाद ही तो आंसर की रिलीज होगा। तो देखिए उसके लिए एनटीए ने क्या नोटिस जारी किया है। तो आइए हम बताते हैं कि वो नोटिस कैसे आप लोग देख सकते हैं खुद से। तो नोटिस देखने के लिए आप अपने मोबाइल में या पीसी में क्रोम ब्राउजर खोलिए और वहां पे यूआरएल टाइप कीजिए UGCNet.NTA.NIC.in। अगर करेंगे तो पहला आपका एनटीए का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल के आएगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसे जैसे क्लिक करते ही हमारा ये इंटरफेस खुल के आएगा। ये एनटीए का ऑफिशियल साइट है। तो उसमें अगर आप लोग इस अगर इंटरफेस पे देखेंगे तो यहाँ पे है पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस में आप पहला पॉइंट देखेंगे, जो लेटेस्ट नोटिस आया है एनटीए की तरफ थ्रू, तो वो है पब्लिक नोटिस डेटेड 22/6/2026। मतलब कि 22 जून को एग्जाम हुआ था, 22 जून को ही एनटीए ने नोटिस जारी किया है। आइए देखते हैं क्या नोटिस है। तो अगर देखिए जो इस नोटिस वाले सेक्शन में आप क्लिक करेंगे तो जनरली पीडीएफ डाउनलोड होता है। तो देखते हैं क्या नोटिस जारी किया था एनटीए ने। सी ए 22 जून 2026 को एनटीए के द्वारा नोटिस जारी किया गया है। इसमें ये बताया गया है, इंटीमेट किया गया है कि टीसीएस, देखिए जो टीसीएस क्या है, एनटीए का जो अपना नेट का एग्जाम है टीसीएस कंडक्ट कराता है। बट उसमें बताया गया कि जो 22 जून को एग्जाम हुआ था उसमें एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एग्जामिनेशन सेंटर जालंधर में है। तो वहां पे क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इश्यूज एक्सपीरियंस किए गए। सी टीसीएस द एजेंसी आइडेंटिफाइड फॉर कंडक्ट ऑफ यूजीसी नेट जून 2026 examination has informed NTA that there were technical issue experienced at City Group of Institute Examination Center Jalandhar during UGC Net June 2026 examination held on 22 जून 2026। देखिए सेम डेट को ही उन्होंने टेक्निकल ग्लिच एक्सपीरियंस किया टीसीएस ने, और उसी दिन उन्होंने एनटीए ने पब्लिक नोटिस जारी किया था कि री एग्जामिनेशन कराया जाएगा। और कब कराया जाएगा री एग्जामिनेशन? फॉर दोज कैंडिडेट ऑफ शिफ्ट फर्स्ट के कैंडिडेट को ओनली। वो भी कब कराया जाएगा? 5 जुलाई 2006। देखिए सीधा जुलाई में आ गया। 5 जुलाई को री एग्जामिनेशन कराया गया। तो आप समझ सकते हैं जब 5 जुलाई को री एग्जामिनेशन कराया गया, इसका मतलब लास्ट एग्जाम हमारा कब हुआ? 5 जुलाई को। तो अब 5 जुलाई से क्या होगा, एनटीए टाइम लेगा प्रोविजनल आंसर की जारी करने के लिए। तो एक तो ये रीजन मैं जो फील कर रहा हूं कि ये रीजन भी हो सकता है। और बाकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है लीक का, तो उसमें तो ऐसा कोई भी फैक्ट मिला नहीं है कि वो साबित हो सके। बट एनटीए ने भी ऐसा कोई भी नोटिस वगैरह जारी नहीं किया गया, तो उसको उस फैक्ट को हम कंसीडर भी नहीं करते। जस्ट हम इस फैक्ट को कंसीडर करते हैं कि उन्होंने टेक्निकल ग्लिच इशू किया है, फील एक्सपीरियंस किया है, और उसकी वजह से एग्जाम री एग्जाम हुआ है और थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो मैक्स प्रोबेबली देखिए, जहां तक हम लोगों ने मतलब अपना ट्रेंड एनालिसिस और अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया था कि 15 जुलाई तक आ जाना चाहिए, बट अभी तक आया नहीं है। आज हो गया हमारा 19 जुलाई। तो आई होप एक्सपीरियंस से ऐसा बता सकते हैं या कह सकते हैं कि टेंटेटिव आपका 25 जुलाई तक आ जाना चाहिए। 25 जुलाई तक आ जाना चाहिए। तो बात यह है कि मान लीजिए 25 जुलाई तक या जब भी आए, कभी भी आ सकता है, आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, 25 जुलाई को भी आ सकता है।
तो आने के बाद आंसर की अपलोड होने के बाद क्या प्रोसेस रहेगा आंसर को चेक करने का, आंसर को चेक कैसे करेंगे, और हमारा अगर आंसर की में कुछ फॉल्ट वगैरह आएगा तो उसको चैलेंज कैसे करेंगे। मेन इशू ये है, क्योंकि इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए आज हम देखते हैं इस वीडियो लेक्चर में कि हम आंसर की को कैसे चेक करेंगे और कैसे चैलेंज करेंगे। सी ये देखिए एक एसओपी जारी किया गया है एनटीए के द्वारा कि आंसर की को चेक करने का और चैलेंज करने का क्या प्रोसीजर होता है। ये जब आंसर की का नोटिस जारी होता है तो उसमें ये पेज रहता है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट खोलेंगे जो कि ugcnet.nta.nic.in है। वहां पे खोलते ही हमारा क्या आएगा, लिंक आ जाएगा। लिंक कैसा रहेगा, लाइक दिस, देखिए ऐसा रहेगा, पोर्टल फॉर लाइक दिस। देखिए ऐसा विंडो खुल के आएगा। वहां पे मतलब नीचे लिंक दिया रहेगा कि प्रोविजनल आंसर की के लिए पूरा लिख के रहेगा। उस पर अगर क्लिक करते ही हमारा ऐसा पोर्टल खुल के आ जाएगा। ऐसा पोर्टल खुल के आएगा। वहां पे हम अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, DDMMYY और सिक्योरिटी कैप्चा डालेंगे, देन सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपका अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए आएगा। स्कोर कार्ड, तो स्कोर कार्ड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, स्कोर कार्ड और आंसर की, दोनों आएगा अलग अलग। तो आपको देखिए दो फोन लेना पड़ेगा, या तो आपके पास टैब है तो दो पेज उसमें कर सकते हैं 50-50 पार्ट, दो पार्ट में। एक साइड में अपना स्कोर कार्ड खोल लीजिए, एक साइड में आंसर की खोल लीजिए। तो देखिए कैसा स्कोर कार्ड खोलेंगे आप तो आपका ऐसा स्कोर कार्ड दिखेगा। देखिए मेरा दिसंबर का स्कोर कार्ड है, दिसंबर 25 का स्कोर कार्ड है। तो देखिए ऐसा इस टाइप का कुछ खुलेगा इंटरफेस। तो इसमें आपका क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे 10 है तो 10 नंबर क्वेश्चन का क्वेश्चन आईडी होगा। देखिए इसमें आपको दो चीज याद रखना है, क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन आईडी और कौन सा आपने ऑप्शन चूज किया है यहाँ पे आपका दिखाया जा रहा है। ये बेसिकली क्या है, ये OMR सीट है। आपने जो करेक्ट आंसर किया उसका OMR सीट है, ना कि आंसर की है। ये आपका किया हुआ OMR सीट है, स्कोर कार्ड है। तो इसमें देखिए आप मान लीजिए हमारा क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 10 पर हम यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन आईडी 94952 लाइक ऐसे करके हम लास्ट का 2 डिजिट अपना पूरा देख लीजिए अच्छे से, और यहाँ पे आपने कौन सा ऑप्शन चूज किया है इसको देखेंगे। फिर दूसरे फोन में या तो आपके पास टैब है तो दूसरे पेज में आप लोग आंसर की खोल लीजिए। तो रहा स्कोर कार्ड, दूसरे पेज में आप आंसर की खोलेंगे तो आंसर की कुछ इस तरह खुलेगा आपका। सी देखिए आंसर की कुछ इस टाइप में खुल जाएगा। इसमें देखिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आपको इजीली नहीं मिलेगा। इसमें क्या है कि सभी डेट को, जितने भी डेट को हुआ है, जैसे 22 से लेकर 27 तक एग्जाम हुआ है, तो उसमें हर एक शिफ्ट का सबका क्वेश्चन एक ही आंसर की में रहता है, एक ही पेज में, एक ही PDF में रहेगा। बट उसमें क्या होता है, क्वेश्चन आईडी की तरह दिया जाता है, सीरियली रहता है। जैसे देखिए 72, 73, 74, 75, तो इसमें क्या है, सीरियली है। बट आपका जो क्वेश्चन आईडी है वो सीरियली नहीं रहता। तो आपको इस सारे ऑप्शन में से बहुत सारा खुल जाएगा, पेजेस रहेंगे, 2-4 पेजेस रहेंगे, तो उसमें से आपको अपना क्वेश्चन आईडी देखना है। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आईडी 8475 है, आपका क्वेश्चन आईडी आपने अपने स्कोर कार्ड से देख लिया और वहां पे आपने देख लिया आपने कौन सा आंसर चूज किया है, सिलेक्ट किया है। बट आप यहाँ पे एनटीए के द्वारा जो आंसर की, प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करेंगे, उसमें मान लीजिए आपका आंसर की दिया है 3 दिया है, बट आपने वहां पे आंसर की क्या चूज किया था, 2 किया था। तो आपका क्या होगा, आंसर गलत हो जाएगा। तो आप इसको करेंगे कैसे, आप लोग नोट्सबुक ले लीजिएगा, वहां पे आप लोग ऐसे क्वेश्चन नंबर लिखिएगा, क्वेश्चन 1 राइट, क्वेश्चन 2 इनकरेक्ट, रॉन्ग। तो ऐसे ऐसे करके पूरा आप अपना 150 क्वेश्चन का मार्क कर लीजिएगा। फिर बाद में अपना काउंट कर लीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। बट इन बिटवीन अगर आपको लग रहा है कि आपने सही चूज किया है, आपका ऑप्शन सही चूज किया है, बट एनटीए का जो यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की जारी किया है इसमें गलत आंसर एनटीए ने दिया है, तब बात आती है कि आप चैलेंज कैसे करेंगे। चैलेंज कैसे करेंगे, अभी तो आपने देख लिया कि आंसर की को मैच कैसे करना है और आप अपने को कैसे लिस्ट बनाएंगे कि ताकि आप अपना एनालिसिस कर सके कि कितना क्वेश्चन आपने किया है। तो आपने वैसा कर लिया, फिर आपको लगा कि नहीं आपने जो सिलेक्ट किया है वो सही है, एनटीए ने जो आंसर की यहाँ पे जारी किया है लाइक दिस एग्जांपल के लिए ये गलत है। तो देखिए आप अपने स्कोर कार्ड में जाएंगे, सी जैसे ही आपने देख लिया कि आपका आंसर सही है बट एनटीए का आंसर गलत है, तो वहां पे देखिए जैसे ही आंसर स्कोर कार्ड के नीचे लिखा रहता है चैलेंज, चैलेंज करके आएगा, उस पर आप क्लिक करते ही आपका कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा लाइक दिस, इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। तो उसमें देखिए आपका क्वेश्चन आईडी रहेगा, क्वेश्चन आईडी देखिए यहाँ पे एनटीए क्या है, करेक्ट ऑप्शन दिया है, इसे 2 मारा है तो यहाँ पे 2 रहेगा, बट आपको लगता है नहीं 1 है, तो आप एक पे से टिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा, ये फिल हो जाएगा। फिर नीचे खुलेगा इमेज के लिए अपलोड फाइल्स, अपलोड के लिए आएगा कि मतलब एक आप अगर चैलेंज कर रहे हैं तो आपको कुछ फैक्ट्स देना पड़ेगा कि क्या फैक्ट्स है, तो उस फैक्ट्स को भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। जैसे फैक्ट्स में आप ले सकते हो कोई ऑफिशियल वेबसाइट ले सकते हो गवर्नमेंट का, जहां पे वो चीजें मेंशन हो, जिससे पता चले कि आप जो मारे हो, आपने जो टिक किया हो राइट है। या तो किसी स्टैंडर्ड बुक का स्क्रीनशॉट लेके उसमें डाल दो, पेज नंबर लिख दो, सब कुछ उसको बनाना पड़ता है। तो कैसे चैलेंज करने के लिए PDF या फाइल कैसे बनाते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा कैसे बनाया जाता है, स्पेशली कैसे क्या क्या लिखा जाता है, तो डायरेक्टली आप अपलोड कर सकते हैं, तो आपको इजी हो जाएगा। तो जस्ट वहां पे आप इमेज अपलोड फाइल में इमेज वगैरह जो भी फाइल्स हो बुक हो सब अपलोड कर दीजिएगा और टिक करके चैलेंज कर दीजिएगा। देन उसके बाद आएगा पेमेंट का ऑप्शन,
तो पेमेंट कर देंगे तो आपका चैलेंज हो जाएगा। फिर जब अगर आप एनटीए फिर उसको स्क्रूटनी करेगा, अगर एनटीओ को लगेगा नहीं आपका आंसर सही है, तो वो कॉमन मार्क्स हो जाएगा सबके लिए, कॉमन मार्क्स हो जाएगा सबके लिए। पॉइंट टू बी रिमेंबर, कॉमन मार्क्स मिलेगा, सबको मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने चैलेंज किया बस आपको मिले, नहीं। अगर एनटीए गलत साबित हो जाता है तो क्या करेगा एनटीए, सभी कैंडिडेट को कॉमन मार्क्स दे देगा। बट कभी इस चीज में मत रहना कि नहीं कोई ना कोई कर देगा मैं नहीं करता हूं, ऐसा तो है नहीं। तो इस चीज में मत रहिए, क्योंकि सभी लोग यही सोचेंगे कि मैं नहीं करूंगा, कोई ना कोई कर देगा। तो हार्डली ये देखिए 150 से 200 की बात होती है पर क्वेश्चन में, हार्डली 2 ही 3 क्वेश्चन ऐसा होता है, तो आप लोग कर दीजिए। अगर 2 मार्क्स भी बढ़ गया तो उससे बहुत कुछ हो सकता है। आप नेट से जेआरएफ भी हो सकते हैं 2 मार्क्स में। तो इस उम्मीद पे मत रहिएगा कि कोई और कर देगा। अगर हाँ जिसको लग रहा है, जिसके पास है पैसे, वो अपना कर दे तुरंत। जितना ज्यादा करेंगे उतना प्रेशर बनता है एनटीए पे, तो उसको क्या करेगा थोड़ा अच्छे से स्क्रूटनी करेगा। और सभी लोग करेंगे तो हर लोग का अलग अलग कंटेंट होगा, तक फैक्ट होगा, तो क्या पता कोई फैक्ट उसमें से एनटीओ को लगे हाँ यही सही है, हम गलत हैं, तो इससे क्या होगा कि मार्क्स मिलने का ज्यादा चांस रहता है। तो फिर देखिए आपने आंसर चैलेंज किया, उसके 1 वीक बाद या 10 दिन बाद फाइनल आंसर की रिलीज होता है, उसके बाद जिसमें आपका स्कोर कार्ड आता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग के लिए यूजफुल होगा। और आप लोग का जैसे ही आंसर की एनटीए अपलोड करेगा, तो देखिए जैसे ही अपलोड करते ही आप लोग एनटीए का होम पेज खोलिएगा, वहां पे देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा, उसमें पीडीएफ वगैरह रहेगा, सब कुछ प्रोसेस और डेडलाइंस वगैरह दिए रहेंगे कि कब तक चैलेंज कर सकते हैं और चैलेंज करने का फी क्या है, सब कुछ उस पीडीएफ में रहेगा। और जैसे ही नीचे आएंगे स्क्रॉल डाउन करेंगे, स्क्रॉल डाउन करते ही कैंडिडेट एक्टिविटी में आते ही वहां पे सबसे पहला आ जाएगा लिंक रहेगा कि पोर्टल फॉर, जैसे यहाँ पे लिखा है ना पोर्टल फॉर सबमिटिंग स्क्राइब डिटेल बाय द कैंडिडेट के लिए, तो वैसे यहाँ पे हो जाएगा कि पोर्टल फॉर प्रोविजनल आंसर की एंड चैलेंजेस, उस पर क्लिक करते ही आपका लॉगिन का होम पेज खुल जाएगा। वहां पे अपना रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीओबी, सिक्योरिटी पिन डालते ही आपका चैलेंज का ऑप्शन आ जाएगा और अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड, मतलब प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो इससे आप लोग अपना मैच कर लीजिए जैसे बताया गया स्टेज के अनुसार। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपने जो नेट का एनटीए का ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप लोग खोल के देखते रहिएगा, मे बी आ जाएगा 25 तक जहां तक चांस है, और कभी भी आ सकता है। और उससे सबसे बड़ी बात कि आप लोग वेट मत कीजिए, जिसको लग रहा है कि हमारा नेट क्लियर हो जाएगा वो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करे, जिनको लग रहा है नहीं हमारा नहीं क्लियर होगा तो लोग दिसंबर 26 के लिए अपना प्रिपरेशन तैयार कर दें। सो थैंक यू।